मुल्ला प्रस्ती नहीं चलेगा, मुल्लापन नहीं चलेगा, कठमुल्लापन नहीं चलेगा, राष्ट्रवाद चलेगा, सनातन संस्कृति चलेगा। जो सनातन की बात करेगा, हिंदू की बात करेगा, हिंदू की बात करेगा। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव और भावना, जिसके साथ योगी जी कार्य काम करें, मोदी जी कार्य काम करें। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव को 40 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये लिख लेना, डंके की चोट पे हम कह रहे हैं। आने वाली सरकार पुनः तिवारा, तीसरे टर्म योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। सीतापुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अनूप खेतान की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन। इस तिरंगा यात्रा में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत और हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजू दास जी भी पहुंचे। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान की अगुवाई में निकाली गई इस यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। देशभक्ति के गीतों और भारत माता की जय के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में महंत राजू दास ने राजनीतिक मुद्दों और अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने लोगों से भगवान के प्रति आस्था रखने और सनातन धर्म के मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया। वहीं आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर महंत राजू दास ने कहा कि हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान सीतापुर से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। सीतापुर की यह तिरंगा यात्रा देशभक्ति, आस्था और सनातन के संदेश के साथ चर्चा में रही। आज एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया अनूप खेतान के द्वारा। आपको बता दें, यहाँ पर जो मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजू दास जी, और आपको बता दें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए। महाराज जी, आपका सीतापुर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। सबसे बड़ी बात है जिस तरह का भव्य देखा गया अनूप खेतान ने, और ये काफी युवाओं में फेमस है यहाँ सीतापुर में, और जिस तरह का प्रोग्राम हुआ, क्या कहेंगे सनातन को लेकर, जितना गरिमामय उपस्थित रही सभी की? पहले सीतापुर की धरती को प्रणाम, संतों को प्रणाम, और हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान जी के लिए मंगल कामना। जिस प्रकार से इनके नेतृत्व में हजारों युवा उत्तेजित होकर तिरंगे के हाथ में लेकर, माननीय मंत्री जी भी थे, विधायक जी थे, माननीय मंत्री जी शुभारंभ में आ गए, शुरू से ही साथ में हैं, और इस प्रकार से माननीय मंत्री जी लगातार सबका उत्साहवर्धन करते हुए आज इस तिरंगे के सम्मान में, यहाँ की जनता तिरंगे के सम्मान में इतनी विपरीत परिस्थिति में, मौसम खराब होने के बावजूद भी लगातार क्यों चल रही थी अपना व्यवसाय, दुकान, रोजी रोजगार को छोड़कर, क्योंकि इनको चिंता है कि कैसे भारत माता सुरक्षित रहे, कैसे राष्ट्र में रहने वाला हद तक के हर समुदाय का व्यक्ति सुरक्षित रहे। और इसके नाते आज इस तिरंगे यात्रा में शामिल होकर आज सभी लोगों ने इस माँ भारती के वैभव को अमर करने के लिए लगे हुए थे। सबसे बड़ी बात, महाराज जी आप अयोध्या से आते हैं, एक बहुत बड़ा इशू बनाया गया, खासकर विपक्ष के द्वारा, वित्तीय अनियमितता किसी भी चीज में हो सकती है, उसको जोड़ा गया मंदिर से, और ऐसा इशू बना दिया गया, मुद्दा बना दिया कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का या गलत बोलने पर, और उसको ऐसे ऐसे नाम दिए गए। चंद्रोचिर, क्या कहेंगे इस पर? कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश में चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, लूट, हत्या, बलात्कार, बेविचार, नीट पेपर, तमाम मुद्दे हैं। उस मुद्दे को छोड़कर लोग चंदा 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 चंदा, ये कौन सी बात हो गई भाई? अगर आपके पास आस्था होती, अगर आप आस्था के वशीभूत होते, अगर आपको जरा सा भी लगाव होता, जरा सा भी सनातन के प्रति समर्पण होता, सनातन के प्रति अगर कोई आस्था होती, विश्वास होती, तो आप कृष्ण जन्मभूमि बनवाने पे आप बात करते, आप काशी विश्वनाथ को बनवाने पे बात करते। लेकिन आप विषय को उठाते, विषय शुभारंभ हुआ, कार्रवाई हुई, लोगों की गिरफ्तारी हुई, लोगों ने नैतिकता के तौर पर इस्तीफा भी दिया, लेकिन आप उसको सनातन से जोड़कर कैसे संतों का लिंचिंग किया जाए, जिस प्रकार से संसद भवन में 41 मुकदमाधारी, चोरी, हत्या, लूट, बलात्कार, व्यभिचारी, वो साधु के भेष में जिस प्रकार से नंगा तांडव नाच कर रहा था, उसको नेतागण समर्थन दे रहे थे, हंस रहे थे। ये क्या है? सनातन का अपमान ही क्या है? अगर उनको निष्ठा होती, अगर वाकई में सनातन से और वहाँ समर्पण निधि से कुछ होता, तो संघ के गणवेश में होते, भारतीय जनता पार्टी के वो जो है कमल का फूल के वो चोला पहन कर तब वो विरोध किए होते। लेकिन विरोध किस बेस में कर रहे थे? साधु बेस में। टारगेट सनातन था, टारगेट साधु संत थे,
टारगेट भारत माँ है, टारगेट सनातन आस्था है। उनको बीजेपी से, लूट से, भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। एक सबसे बड़ी बात, राजनीति में तो भगवान को भी बांट दिया, अलग अलग भगवान, अलग अलग सिंबल बने जा रहे हैं पार्टी के। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि कृष्ण को, राम को, सबको अलग कर दे, जबकि एक ही स्वरूप है। ना ना ना, पार्टी में क्या चल रहा है इस समय नहीं पर नहीं, पार्टियों में? देखिए पार्टियों का अपना काम है रोजी रोटी सेकना, अपनी पार्टी की सरकार बनाना। उनके पास कोई आस्था नहीं है। हाँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ संघ विचार परिवार का, जिन्होंने राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी को लगाया, और भारतीय जनता पार्टी एक एक बच्चा जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं ऐसा नारा देकर उस मंदिर के निर्माण में अथक प्रयास और योगदान किया है। अन्य दलों के पर तो मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य दलों को मैंने देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी पर थोड़ा सा विश्वास इसलिए होता है क्योंकि वो सदैव सनातन के साथ खड़े होते हैं, मेरे साथ खड़े हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जब संसद भवन परिसर में जब साधु के भेष में जब नंगा तांडव नाच किया गया, तो सारे दल के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं थे? बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया कि चलो ठीक है, लड़ाई हमसे है, हमसे लड़ो ना, हम समस्या है तुम्हारे लिए, हम तुमको कुर्सी पे नहीं बैठने देते हैं, तुम हमसे लड़ो ना। तुम संतों को अपमान कर रहे हो, भगवान राम का अपमान कर रहे हो, भगवान राम का फोटो किसी व्यक्ति के चरण में डाल दे रहे हो, वो भी व्यभिचारी, चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी के चरण में डाल दे रहे हो। तो इसके लेकर मुझको लगता है कि इनका कोई आस्था नहीं है, ये शुद्ध रूप से राजनीति करें और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये निकल कर अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है 2027 में, उसको लेकर कैसे देखते हैं? जिस तरह का अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उनकी पूरी तैयारी है, सिर्फ टिकट बांटने हैं, और या भाजपा की तैयारी को लेकर आप कैसे देखते हैं पूरा? आपने भी बिहार का चुनाव देखा, जी। आपने बंगाल को चुनाव देखा, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है। इस डेवलपमेंट की पहिया बहुत तेजी से चल रही है, योगी जी के नेतृत्व में, सनातन के नेतृत्व में, भगवे के नेतृत्व में, गौ माता के नेतृत्व में, हिंदुओं के नेतृत्व में वही चलेगा। मुल्लों को बैठाने के कोई काम नहीं है। आप कहोगे राजू दास जी, आप ऐसे एक लोकतांत्रिक देश में मुल्ला बात करें। हाँ, मुल्ला प्रस्ती नहीं चलेगा, मुल्लापन नहीं चलेगा, कठमुल्लापन नहीं चलेगा, राष्ट्रवाद चलेगा, सनातन संस्कृति चलेगा। जो सनातन की बात करेगा, हिंदू की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा। हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? हिंदुत्व का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः, विश्व बंधुत्व की भाव और भावना, जिसके साथ योगी जी कार्य और काम करें, मोदी जी कार्य और काम करें। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव को 40 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये लिख लेना, डंके की चोट पे हम कह रहे हैं। आने वाली सरकार पुनः तिवारा, तीसरे टर्म योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। जैसे महाराज योगी जी सेवा कर रहे हैं प्रदेश की, क्या आगे देखा जा सकता है आप भी राजनीति में आ सकते हैं? नहीं, हम तो राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, और हम जिस प्रकार से हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये तो देखिए, ये तो अलग बात होगी। वो तो समय बताएगा, स्थिति बताएगी, परिस्थिति बताएगी कब क्या होता है। लेकिन अपनी भाव और भावनाएं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो माँ भारती का नहीं वो मेरा नहीं, और जो सभी को लेकर नहीं चले वो हमारा नहीं हो सकता। हिंदुओं को बांट कर जो राजनीति करे वो हमारा नहीं हो सकता है। तो हम इस प्रकार से कार्य और काम करें, भविष्य में देखा जाएगा क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। अभी कुछ दिन पहले आपका वीडियो वायरल हुआ था अनूप खेतान जी को लेकर, कि उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए कह रहे थे, क्या क्या देखा जाए इनका सीधा? नहीं, देखिए, जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता के साथ होगा, जनता को उसी को बनाना चाहिए, उसी को लाना चाहिए। क्योंकि भाई ये कोई नौकरी तो है नहीं, ये दोहन करने का कोई कुर्सी तो है नहीं, ये सेवा करने की कुर्सी होती है। तो सेवा करने वाला ही बैठेगा तो अच्छा रहेगा। अनूप खेतान लगातार सेवा कर रहे हैं, और हम अपेक्षा करते हैं, अभिलाषा करते हैं सीतापुर या नगर के वासियों को, अनूप जैसे लोगों को कुर्सी पे बैठाने का कार्य और काम करें। महाराज जी, लास्ट में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का क्या उद्देश्य है? हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का उद्देश्य है संतों का सम्मान, हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद की रक्षा, तिरंगे का सम्मान, छुआछूत ऊंच नीच के भेदभाव को कम करना, खत्म करना, हिंदुओं में एकता लाना, और भारत के प्रति लोगों को वफादार बनाना, भारत के प्रति लोगों को कट्टर बनाना, पर्यावरण के प्रति हर व्यक्ति को जन्मदिन पे, अपने माता पिता के जन्मदिन पे एक पेड़ जरूर लगाना, गौ माता को गोद लेना, गौ सेवा करना और साफ सफाई रखना। इसके भाव भावना के साथ हिंदू सुरक्षा सेवा संघ पूरे देश में कार्य और काम कर रही है। जिस प्रकार से आपने देखा हो, अनूप खेतान जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस प्रकार से अपने उस ऊर्जा के साथ आज उन्होंने ये कार्यक्रम किया है। तो मुझको लगता है यह हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ही इस प्रकार का संगठन है जो निर्विवादित रूप से सनातन के लिए और राष्ट्र के लिए कार्य और काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा सुना, महंत राजू दास जी ने अपनी बात रखी और सनातन को लेकर, और फिलहाल वो तिरंगा यात्रा में आए थे जो अनूप खेतान को आयोजित की, जिसमें हजारों लोग आए, और उन्होंने कहीं ना कहीं मीडिया से अपनी बात भी रखी। उन्होंने चर्चा की चुनाव को लेकर आगामी, और राम मंदिर पे भी बात की। सीतापुर से 34 न्यूज़ के लिए सूरज तिवारी।